हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं कि 6 रूल द विन। ये 6 रूल आपने अगर अपना दिए तो आप कामयाब और आप सफल दिए। यानी कि 6 रूल बहुत ही ज़बरदस्त ये रूल है। अगर आपने अपना दिए तो डेफिनेटली आप कामयाब हो सकते हो, सक्सेस हो सकते हो। बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों पे कामयाब होना चाहते हैं, अलग अलग टिप्स एंड टेक्निक के थ्रू कामयाब होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं। अगर जीतना है तो सीखना पड़ेगा, अगर जीतना है तो सीखना पड़ेगा। बिना जीते या बिना सीखे कोई जीत हासिल नहीं होती। आज दिन तक जितने भी लोग ओलंपिक में खेले हैं उन्होंने सीखा है, उसके ऊपर अप्लाई किया है और फिर वो जीते हैं। तो सबसे पहली चीज़ एकदम यही है कि आपको अगर जीतना है तो सीखना पड़ेगा, विन बनना है तो भी सीखना पड़ेगा। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कोच कैलाश, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, ट्रेनर। फर्स्ट है हैव ए गोल, विजन योर सेल्फ। बड़ी कामयाबी पाने के लिए आपके पास में एक विजन का होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, जब बड़ी कामयाबी के लिए इंसान निकलता है ना तो उसके पास में विजन के अलावा कुछ नहीं होता। अगर विजन नहीं है उसके पास में तो रास्ते में तो बहुत सारी मुश्किलें आएगी, रास्ते में बहुत सारी परेशानियां आने वाली है, क्योंकि जो रास्ता आपने चुना है वो इतना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो और भी लोग चुन लेते, क्योंकि आपने चुना है तो कुछ तो आप में है और वो रास्ता भी आसान नहीं है, लेकिन आप उसको छोड़ने वाले भी नहीं है। तो एक आपके पास में विजन होना चाहिए, क्योंकि जब आपको मुश्किल लगे, रास्ते में अड़चने आए, रास्ते में रुकावट आए, तो आपके सामने एक वो विजन होना चाहिए, जो विजन दिखना चाहिए कि भाई हाँ, मुझे वहाँ पे पहुँचना है। फिर ये रास्ते के रोड़े तो चाहे कितने भी आ जाए, तो हमेशा जब भी आप आगे बढ़े तो एक विजन के साथ में आगे बढ़े। और तब विजन, क्योंकि जीतने वाला इंसान होता है ना, उसके पास में एक विजन होता है, उसको वो 5 साल का देखता है, वो 5 साल पहले की विजन को देखता है, वो 5 साल पहले का चीज़ों को देखता है। तो इस तरह से आप जब भी चले तो एक विजन के साथ में चले। कंपेयर योर सेल्फ टू द ओल्ड यू। यानी कि क्या? यानी कि कल में जो भी आपने किया था उसको कंपेयर कीजिए आज से। कल आपने जो सीखा था उससे कंपेयर कीजिए आज से। आज आप कितने % इंप्रूव हो पाए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा ये करते हैं, शाम को रिव्यू करते हैं अपना कि कल मैं जितना बेटर था आज उससे 1% बेटर हुआ कि नहीं हुआ। ज़िंदगी में अगर बड़ी कामयाबी पानी है दोस्तों, बड़े मुकाम पे जाना है, तो सिर्फ 1% अपने आप को पर डे इंक्रीज कीजिए। यानी अपने चेक कीजिए कि कल जो मैं था, कल जो मेरी आदतें थी, जो मैं कल नॉलेज था, उससे 1% आज ग्रोथ हुई कि नहीं हुई। अगर 1% ग्रोथ हो रही है तो डेफिनेटली आप अच्छे रास्ते पे हैं, अच्छी ग्रोथ हो रही है। अगर 1% भी ग्रोथ नहीं हो रही है, कल आप डिसिप्लिन में थे लेकिन आज आप डिसिप्लिन में नहीं है, आज आपने वो फॉलो नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ 1% नीचे आ रही है। तो हमेशा खुद को सेल्फ रिव्यू कीजिए, हमेशा अपने खुद को देखिए कि मेरे अंदर क्या चीज़ है, मैं क्या कर सकता हूँ और 1% किसको मैं बढ़ा सकता हूँ। हर दिन 1% आपको इम्प्रूव करना है। अगर आगे पहुँचना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अगर नहीं वहीं पे रुकना है तो फिर आप मत कीजिए, वो आपकी मर्जी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुँचेंगे, लेकिन आपने करना शुरू कर दिया तो बहुत ही आगे जा सकते हो। थर्ड है ग्रोथ इज आउटसाइड द कंफर्ट जोन। यानी कि हमेशा ग्रोथ आउटसाइड जाके आएगी, आपके कंफर्ट जोन में जाके ग्रोथ कभी नहीं मिलने वाली है। अगर आपको कंफर्ट जोन में ग्रोथ मिलती तो आज दिन तक मिल गई होती, आज दिन तक आपको सक्सेस मिल गई होती। क्यों नहीं मिली? क्योंकि आप वो कंफर्ट जोन के अंदर है। उसको आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द बॉक्स में जाके आपको सोचना पड़ेगा, उस कंफर्ट जोन को बाहर निकालना पड़ेगा। जहाँ पे भी आप, अक्सर लोग वही बन जाते हैं जिन 5 लोगों के बीच में रहते हैं, जो उनका दायरा होता है वही लोग इंसान बन जाते हैं। एक झुपड़पट्टी का इंसान झुपड़पट्टी जैसी बातें करेगा, एक रिच क्लास के अंदर रहने वाला इंसान वो रिच बात करेगा। दारू पीने वाला अगर उसके पास में पैसा नहीं है तो वो शाम तक कहीं ना कहीं उसका जुगाड़ बना लेगा, वो उसको अपना एक पार्टनर ढूंढ लेगा कहीं से। फिर कैसे ढूंढ लेगा? उसका फोकस है, वो वहाँ पे ढूंढ लेगा। तो हमेशा अपने कंफर्ट जोन को बाहर निकलिए, कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए। इंसान ने जब जब अपना कंफर्ट जोन चुना है वो बहुत ही मुश्किलों के अंदर गिर गया है। तो हमेशा अपना कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कंफर्ट जोन से जब आप बाहर आएंगे तो मुश्किलें होगी, तकलीफें होगी, वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आप अगर करना शुरू कर दिए, धीरे धीरे उन आदतों को अपनाना शुरू कर दीजिए। उन लोगों से मिलना शुरू कीजिए जो आपको पसंद नहीं है, उन बड़े बड़े लोगों से मिलना शुरू कीजिए जो आप छोटे हैं और आप उनको डर लगता है, उनसे वो काम करना शुरू करें जो इससे आपको, वो काम करना शुरू करें जिससे आपको डर लगता है, जिससे आपको घबराहट होती है, जिससे आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता।
वो हमेशा करना शुरू करें, क्योंकि वो जब करेंगे ना, एक तो आपका डर निकलेगा, दूसरी चीज़ आपको ये पता चलेगी कि बाहर की दुनिया में हो क्या रहा है। एक मेंढक को कुएं में जब वो होता है ना, तो उसको उतना ही कुएं का जो दायरा होता है उतना ही उसको पता चलता है कि दुनिया इतनी बड़ी है, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन उसी मेंढक को बाहर निकाल दिया जाए तब वो देखता है अरे बहुत बड़ा है ये, तो हम तो देख रहे थे वो, और वो अंदर जाके जब मेंढकों को बोलता है कि अरे यार बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, तो मेंढक सोचते हैं तू पागल हो गया है, तुझे पता नहीं है, हमको तो इतना ही दिख रहा है, तुझे कितना दिखा। तो हमेशा ये रखिए कि अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए। जब आप कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे तो आपको कामयाबी आपके पास में ज़रूर आएगी। ये जीतने वाले लोगों की निशानी है दोस्तों। अगर आप भी जीतना चाहते तो ये जरूर करें। रीडिंग ए बुक अर्न एडवांटेज, यानी कि हमेशा एक हैबिट डाल दीजिए बुक को रीड करने की। अगर आपके पास में फिजिकल बुक नहीं है तो डिजिटल रीड कीजिए, फिजिकल नहीं है तो डिजिटल रीड कीजिए। आपके मोबाइल के अंदर बहुत सारी बुक्स है, वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी, हिंदी में चाहे इंग्लिश में चाहे जहाँ भी जैसी भी चाहे। और एक अच्छा मैं आपको ऐप बताने वाला, कुकू एफएम के ऊपर आप जाइए, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, बहुत सारी बुकों को सुन सकते हैं। मैं आजकल वही कर रहा हूँ, क्योंकि जब टाइम को कम होना शुरू हो जाना तो आपको वही सुनना है, क्योंकि वो एक तो इसके लिए आसान है कि मोबाइल में ईयरफोन लगा के आप कहीं भी चलते चलते वॉक करते हुए सुन सकते हो, सोते हुए सुन सकते हो, कहीं भी जाते जाते सुन सकते हो, बाइक चला रहे, कार चला रहे, जहाँ भी। तो ये ऐप बहुत ही अच्छा है, मैंने इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नॉर्मल चार्जेस ईयर का आप डेफिनेटली इसको अच्छे से कर सकते हैं। और इम्प्रूव को बढ़ाना है तो पे देखा नहीं जाता, चार्ज जो होता है वो देखा नहीं जाता। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उसकी, आपको वहाँ से आपको वो लिंक पे जाके ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ से करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलने वाला है। कितना परसेंट? 50%, यानी कि जो आपको 500 रुपये लगने वाला है वो सिर्फ 250 रुपये लगेगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं। 5वां जो है स्टे हम्बल, यानी कि क्या, हमेशा झुक के रहिए। हमारे बुजुर्गों ने हमको सिखाया है, हमारे जो लोग थे उन्होंने सिखाया कि हमेशा झुक के रहिए। झुक के रहने से जो मिल जाता है ना, वो उठा हुआ सर को कभी नहीं मिलता है। हमेशा झुक के रहिए, ग्रेटफुल बनिए उन लोगों के जिन्होंने आपका साथ दिया है। बी हम्बल बनिए, ऐसा मत चौधरी मत बनिए। थोड़ा सा आपने कुछ अचीवमेंट कर लिया तो ऐसा मत बनिए कि नहीं मेरे जैसा कोई नहीं, मैंने ही किया है, ऐसा। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ कि भगवान राम और लक्ष्मण जब साथ में थे तो वहाँ पे हनुमान जी भी थे। इस पूरी श्रृंखला के अंदर हनुमान जी ने जितने भी काम किए उतना बड़ा काम कोई नहीं कर पाया, क्योंकि लंका भी वो गए, सीता को मैसेज भी वो दे के आए, लंका को जला के भी वो ही आए, और लक्ष्मण को जब तीर लगा तो संजीवनी बूटी भी वो ही लेके आए। तो जितने भी चीज़ें बड़े बड़े काम किए, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया हमने किया है। यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे कि थोड़ी सी कामयाबी पा ले तो फिर कहना शुरू कर देते कि हाँ हमने किया। तो ऐसा कभी ना करें, बी हम्बल बनिए। जितना झुक के रहेंगे, जितनी ज़मीन से जुड़ाव रहेगा उतना ही आप ऊपर उठेंगे। हमेशा धंधे में उड़ने की कोशिश मत करना, धंधे में हमेशा बढ़ने की कोशिश करना। डेफिनेटली आप एक दिन बहुत बड़े सक्सेसफुल बन जाओ। एंड में जो है नेवर क्विट द गेम, यानी कि कभी वो चीज़ें मत छोड़िए जिसने आपको शुरुआत कर दिया है। कभी भी वो चीज़ें मत छोड़ो जिसकी शुरुआत आपने कर दी है। जब शुरुआत की होगी तो क्या क्या चीज़ आपने माइंड में लेके शुरुआत की होगी, वो चीज़ों को याद कीजिए, वो पल को याद कीजिए और फिर छोड़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपने जो चीज़ चुनी है, जो रास्ता चुना है, वो रास्ता तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन आपको बीच में थोड़ी सी मुश्किलें आई तो वो रास्ते को छोड़ देते। देखो, जीतने वाला इंसान कभी गेम को छोड़ता नहीं है, वो पूरा खेलता है, या तो जीतता है या फिर सीखता है, हारता कभी नहीं है। ये हार नाम की चीज़ जो डिक्शनरी में है ही नहीं। इंसान या तो जीतता है या सीखता है। खिलाड़ी अगर हार भी जाता है ना तो वो हारता नहीं है, वो सीखता है कि यहाँ से मैंने क्या गलती की, इसकी वजह से मुझे हार मिली। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी को सीखने के ऊपर लगाइए, ज़्यादा फोकस नेगेटिव चीज़ों के ऊपर मत लगाइए। और अगर जीतना चाहते हैं तो ये 6 जो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए, टिप्स बताए, टेक्निक जो भी है, इसको फॉलो ज़रूर करें। वीडियो को रिपीटेड देखें और अप्लाई कर दिया तो आप बन सकते हैं हमेशा कामयाब। विन, जीत आपके कदमों में हासिल होगी। तो अभी तक
अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।